अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है एक्सरसाइज 20.2 का। 7 है हमारे पास, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है। 7 to 12 क्वेश्चन रह गए हमारे पास। ठीक हो गया? मेरे पास टेंशन नहीं। हाँ जी, आगे सारे कैंसिल है हमारे पास। 13 to 20 तक सारे कैंसिल है आपके ALP के मुताबिक 2025-26 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 80। फाइंड द देयर सम। देखो ना, सम फाइंड करना। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट। The arithmetic mean of 45 numbers. Solution. नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 45। n क्या है हमारे पास? 45। और हमारे पास वो क्या है? अरिथमेटिक मीन क्या है? 80। फाइंड क्या करना है? सम ऑफ x। ठीक है ना? सम ऑफ द गिवन नंबर हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ x ओवर n। n इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम ऑफ x इज इक्वल टू द n मल्टीप्लाई बाय x मीन। जी, ये मीन है। अब हमारे पास क्या आया? सम ऑफ x इज इक्वल टू द 45 मल्टीप्लाई बाय 80 करें। 45 मल्टीप्लाई बाय 80 करो। शायद 3600 जी कर लिया था। 3600 आंसर आ गया। ठीक है ना? सम ऑफ x हमारे पास क्या है? 3600। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। Find the number. 5 numbers are 14079. 14079. 14079. चेयर आगे करो तुम। ये 5 नंबर है। ठीक हो गया ना? फाइंड द क्या कहता है? फाइंड मीन, मीडियन एंड द मॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है मीन। यहां n क्या है? हमारे पास n है 5। सम ऑफ x क्या है? सम ऑफ x 7 5 10 21। अच्छा, हमने 21 आता है। 31 21 91। हाँ भाई सही लिखा आपने। सही लिखा है ना? जी। मॉडिफाइड करने में भी We know that mean sum of x over n के बराबर। 4.21 x mean 4.2 21 by 5 4.2 x पर बार अरे मॉडिफाइड हो गया। जी। अब हमने क्या फाइंड करना है? मीडियन मीडियन। तो मोड है ना? मीन है मीडियन का सैंपल ये होता है। और n+1/2 टर्म।
n क्या है यहाँ हमारे पास? and 5 3 5 है हाँ, थर्ड टर्म 0 है 1.2 मिडिल टर्म and 5 है 1.2 है। मेरा आंसर निकाल वो तो 0 आना ही है ना, ये दो को मिडिल में पता नहीं ना। 5 प्लस 1 divided by 2 1.2 सर 0 आएगा 0 आंसर आएगा 6 बाई 2 टर्म और 0 0 0 आएगा थर्ड टर्म आ रही है ना थर्ड 3 हाँ। 3 आने का Third term। 0 आएगा। थर्ड टर्म 0 बन रही है टर्म जोन्स है ना, आपने इसके साथ नहीं नीचे लिखते होते हैं लाइन के ऊपर। अब ये देखें, 0 है सर जी आपको होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो TH लगता है वो 4 टर्म से स्टार्ट होता है। आपने ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेना है, TH को RD में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक हो ना। सेकंड हो तो ND में, फर्स्ट हो तो ST में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक हो ना, ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म क्या है? 0 तो सर नो मोड है नहीं 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 बेटा, क्या हो गया? 0 मोड है इसका। 0 इज आल्सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। तो एक ही ये 0 एक और गलती कर रहे हैं हम, 0 नहीं है इसका, 0 नहीं बनता क्योंकि आपने कहा था कि सेम मतलब है। 0 भी नहीं बनता। क्या गलती हो रही, क्या बनता है? इन्होंने आपने सही नहीं किया वो मुझे बताएं। 0 4 आना है इसका तरतीब नहीं अरेंजमेंट नहीं दिया हमने। यस हमने इसको अरेंज करना है। 0 1 4 4 7 9 4 0 1 1 4 4 7 7 4 आना है सर 4 आएगा इसका जी, थर्ड टर्म इसकी 4 आ गई। मैं भी बोलने लगा तो मैं भी कहूं उसका आंसर 4.2 है इसका मैं कहना है चाहता कि चेंज कैसे हो गया। हाँ जो सारे आंसर आ गया सर जी सारे देख कर हाँ मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, अगर 1 मिनट मेरी बात सुने, अगर 0 भी होता, याद रखिएगा, तो 0 एक नो मॉड या नो मीडियन नहीं है। 0 इज ऑब्जर्वेशन है। जब 0 उसके अंदर आ गया ना, कलेक्शन के अंदर, तब जब उसके अंदर कोई, अब मॉड के अंदर वो चीज है, मॉड हमारे पास जो सी टर्म आ रही है हमारे पास, वो 0 नहीं है, नो मॉड, वो नो मॉड है। क्योंकि कोई भी रिपीट हाँ जी, नो मॉड सही शॉर्ट होगा सर मीन का सिंबल कौन सा है? या नो अकेला लिख लें। सर जी हाँ जी, ये भी मीन श्योर। का सिंबल कौन सा है? मीन का सिंबल ये देखिए, स्ट्रेट लाइन, वो 0 नहीं मीडियन का ये, और मॉड का ये कैप। सर जी 0 नहीं आएगा है ही नहीं जो तो 0 एक ही है बस 0 है, और 0 तो ऑब्जर्वेशन है है। ही तो 0 ही आएगा है ही नहीं तो 0 मीन 0 0 भी एक डिजिट है 0 एक डिजिट है, 0 एक नंबर है। 0 का मतलब नॉट नहीं होता। भैया आपने बीच में से 0 नंबर लिया नो मोड जी, नो मॉड। अच्छा अच्छा मैंने लिखना नो 0 नो नंबर ये तो पूछा ही नहीं ये तुम्हारी जगह है नेक्स्ट हमारे पास इस तरह करते हैं, हम अरेंज करके ही लिखते हैं, ठीक है ना, आगे हमें मिस्टेक करना हो। 145 फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, 145 145 146 146 147 149 गलत सर्किट के इशारा 148 है, 156 157 160 और 160, 2 4 6, ठीक है, क्या हो गया सर जी वो 2 4 6। n क्या है यहाँ हमारे पास? 6। सम ऑफ x 145 148 156 157 320 926 9 926 सेंटीमीटर 926 तरह से क्या 154.5 2 4 6 6 टर्म में 6 प्लस 1/2 7/2 टर्म
3 पॉइंट आएगा, 3.5 आएगा, 7/2 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 fifth 3.5 3 और 4 आएगा, term 3 और 4 आएगा सर इसका। 3 and 4 जी मैं फारसी 156 और Term. 157 आगे हमारे पास हो जाएगा जी 156 157 156 157 157 डिवाइडिंग बाय 2 तो आ जाएगा 156.5 फिर भी वही आंसर है 156.5 आया। टोटल लगाना जी आओ कैसे बताओ किसी का है 234.5 234.5 गलत कर रहे हैं हम 156 प्लस 157 करें सही है गलत है 156.5 156.5 हमें आंसर पहले इन दोनों को प्लस करना है आपने फिर डिवाइड सही है। हाँ टू जी डिवाइड डिवाइड कर अब इसका मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंट क्या है 160 ये देखें कैसा डेटा था इसके अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है मीन का 154.3 मीडियन 156.5 और मॉड हमारे पास 160 आ गया मोर ठीक हो गया। अब इसमें देखिए एक कंडीशन क्या है वो कहता है शो करना है हमने हेंस शो दैट इज सर जी सबसे कहता है मॉड सबसे बड़ा है 160 सबसे बड़ा है उससे छोटा 156.5 है 154.3 ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये देखिए ना ये हमारे पास क्या मॉड है ये मीडियन है और मीन वो कहता है सबसे बड़ा मॉड होता है फिर मीडियन होता है फिर मीन होता है मीन Prove हो सबसे गया। छोटा प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बड़ा क्या होता है मॉड सबसे छोटा मीडियन सबसे छोटा मीन इंग्लिश ने हमें 3 दे दी पेपर में अंदर 2 शांति जी इंडेक्स दे दिया आपने आपने तो लगवाई थी पाइथागोरस की आती थी वो अरे मैंने आपको लेक्चर में बोलते हुए सुना था मैंने वही लिख दिया ऐसा करो सर मैंने अमान ने लिखी है जो मान में सर ये वाली सही थी ना द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज फॉर राइट एंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। हाँ ये ठीक है जबरदस्त है। दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मीडियन फाइंड करें मॉड फाइंड करें। अब ये मुझे बताएं गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है अनग्रुप डेटा है हमारे इसकी अरेंजमेंट में लिखवाएं मुझे जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर में लिखवाएं सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखवाएं क्या 11 आ गई 12 13 14 15 16 17 18 21 आ गई 15 टू टाइम्स है 15 टू टाइम्स है बेटा वन टाइम ही है दो ठीक हो गया 2 4 6 8 10 अब हुई हैं 10 टर्म्स ठीक हो गया। क्या क्या फाइंड करना है मेरा मीडियन मोड और मी मीन कौन सा वाला b इज इक्वल टू a माइनस 20 a minus 20 भाई कौन लिखा है ये लिखा हुआ है देखो also find the mean if d is equal to a minus 20 a minus 20 नहीं आना यहाँ a minus 30 अरे a माइनस 30 आएगा a minus x a 20 minus x हो सकता है अरे a a है हाँ a माइनस 20 नहीं ये गलत है दूसरी बुक में इसके बुक में ठीक होना चाहिए नहीं है इसका नया एडिशन है बेटा ये वैल्यू ठीक नहीं है तो फिर आप 20 a की वैल्यू क्या लेंगे हम अब a अरे एक की वैल्यू एक होती है तो वो फिक्स वैल्यू होती है हाँ d is equal to the x minus a होना है बस यहाँ x मैंने सही होता हमारा a minus x ये भी गलत है ना हम d का फार्मूला क्या यूज करते हैं x minus a ठीक है ना तो वहां 20 minus x हो सकता है x minus a minus 20 नहीं हो सकता x minus 20 हो सकता है यानी लेट हमारे पास वो a की वैल्यू को फिक्स कर सकता है x की वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकता हाँ ये गलत है नहीं बोलते हैं। find the median and mode of the attendance हाँ also the also find the mean if d शॉर्टकट फार्मूले से हम मीन फाइंड कर लेते हैं
डी वाला फार्मूला कौन सा आता है? शॉर्टकट शॉर्ट का वैल्यू फार्मूला। करा तो ताते वैल्यू गलत है बेटा, ये फार्मूला गलत सही है। सही क्या सही कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये गलत है। स्कूल में कराई स्कूल में वहां मैंने 20 माइनस यानी कि ए की जगह जो सी है ना वो x माइनस 20 यानी कि x की वैल्यू जो सी वेरीज करती, ए की जगह x आएगा। उस ए की जगह x लिख लेंगे तो ठीक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। उस जगह पे लिख लें x, लिख लिए तब भी ठीक है। ठीक हो गया? उस ए की जगह आप जब x कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये तो बल्कि लगना ही नहीं है फार्मूला हमारा। पहले हमने मीन ही फाइंड कर लेते हैं शॉर्टकट फार्मूले से। ठीक हो गया? शॉर्टकट फार्मूले से करना है। उसने हमें दिया हुआ है डी एक्स हमारे पास ये, और डी हमने लगाना है डी इज इक्वल टू द एक्स माइनस 20। मैं इसका इस तरफ टेबल बना लेता हूँ। 20 का आंसर ही है। उससे उसने आपको फिक्स ए की वैल्यू फिक्स कर दी। उसने बताइए सर यहाँ जो सा ना हेयर ए इज इक्वल टू द 20 है, याद रखिएगा। x माइनस ए होता है ना फार्मूला, तो a हमारे पास वहां आ गया 20, यहाँ x a की जगह आएगा x। अब देखिए जब x 11 माइनस 20 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? मैं टेबल वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल टेबल बना रहा हूँ। 11 अरे ये क्यों बना बेटा आप टेबल इस तरह बना ले जाए ऐसे बना ले। इस तरह जरा जगह घेर नहीं थी उसने, मेरे पास स्पेस नहीं, मैंने इस तरह बना लिया। आप इस तरह से बना ले जाए, इस तरह से बना ले। ठीक हो गया ना? -8 12 हाँ -8 -7 -6 -5 -5 फिर -4 16 -3 -2 -1 ये हुआ हमारे पास 15 15 16 17 18 21। तो ये कैसे है अभी बता दो। कौन कैसे आ X गया? कैसा है? x X ओपन x ऐसे है बेटा आपके सामने, ऐसे ऐसे 90 मैंने आपके सामने मार्कर यूज करके लिखा है। x कैसे आया? x माइनस 20 था तो माइनस 9 से लेके शुरू किया। सबसे छोटा डिजिट क्या है? 11 11 माइनस 20। -9 ये देखना 11 माइनस 20 12। इस x की जगह ये वाले नीचे वाले डिजिट रखते रहना आपने। ओके सर जी लाइन में रखते दो। ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका सम करें, इन सब का सम ऑफ डी करें जल्दी से। माइनस के साथ ही करें। माइनस हाँ जी, माइनस सम ऑफ डी करें। 4 -3 -2 प्लस 1 हम -45 -1 48 क्या आया? -48 बात चेक कर दो। -48 जी सर जी -48 बाय 10। n हमारे पास 10 है। सर ये आ गया -4.8 20 माइनस 4.8 क्या आया? 15.2 15.2 आंसर आ गया। 4.8 है इसका 20 माइनस नहीं करना। टोटल 15.2 आ गया। कब लगाया? दोनों का लिखना है। 15.2 आ गया। n क्या है यहाँ हमारे पास? 10 जी 5.5 क्या आ गया? 5. 5 और 6 5 5th एंड 6th टर्म बताएं जी। 15 15 हो गया। नहीं सर जी प्लस 3 चेक कर लें। 2 4 5 6 15 15 हो गया। माइनस 15 ही आंसर आ गया। 15 आंसर है सर जी। 15 आंसर आ गया ना। सर और हमारे पास इतना तो मॉड भी हमारे पास क्या है? 15 और उसने इसका कंपैरिजन करने का सर कहा वो सही की डिफरेंट है बहुत सारे सेम है। बस वही डिफरेंट है मीन मीन ही डिफरेंस है वो भी 0.2 का फर्क है। जी, 0.2 का फर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। कितने क्वेश्चन रह गए? 2 क्वेश्चन आ गए बस। रिव्यू नहीं करनी Yeah, सर no, जी no. रिव्यू नहीं करनी रिव्यू क्यों नहीं करनी? रिव्यू में मेरे ख्याल से ज्यादातर सवाल कैंसिल हो गए। क्या बात है। सर ये भी कल करेंगे। रिव्यू मारो भी। रिव्यू है जी 1 2 3 4
5 सवाल। तेरा चैप्टर कटा ना वैसे क्यों तेरा नहीं माटा प्रोबेबिलिटी तो 1/6 एक टाइप में कितने बड़े आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कभी कभी लगता है नुमान को लगता है बड़ा है ये देखिए बोल यार कौन सा भैया नेक्स्ट है ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 15 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर रुपीज 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। यस फ्रीक्वेंसी है 12, 9, 18, 7, 4। Find the median and mode of the above data. Find the arithmetic of the by using the coding method. Coding method कौन सा होता है? तीसरा नाम है शॉर्टकट फार्मूले का, तीसरा नाम इनडायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट फार्मूला होगा, तीसरा नाम आ गया कोडिंग मेथड। ठीक है ना, कोडिंग मेथड फॉर्मूला सेम है, नाम ही डिफरेंट है। तीसरा नाम है हमारे पास बाय यूजिंग कोडिंग फार्मूला, कोडिंग मेथड। हाँ जी, डिफाइन कोडिंग मेथड। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी, इसको तीनों चीजें फाइंड करनी पड़नी है हमें, इसका टेबल बनाना पड़ना है हमें। जी जी, चॉइस चॉइस ही चॉइस है बेटा। क्लास लिमिट है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जी मीडियन और मॉड ग्रुप डेटा है हमारे पास। फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री हमें बाउंड्री भी चाहिए ना 5 से 10, 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से बस बस बस। बस कर बस फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 12, 12, 9, 9, 18, 18, 7, 7, 4। 4। ठीक है। मिड पॉइंट आएगा ना? क्लास बाउंड्री पहले फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट कहाँ यूज होगा? ये देखिए ना, L प्लस H बाई एफ N बाय 2 माइनस C, तो इसमें मिड पॉइंट तो यूज नहीं होना, लेकिन FM माइनस F1 F2 ये जो सा है उसमें भी नहीं यूज होना। तो हमारे पास यहाँ क्लास बाउंड्री अकेली कर लेंगे हम, उसी से हमारा काम हो जाएगा। क्लास बाउंड्री 4.5, 10.5। क्या कर रहा है? 4.5 हो जाएगा पहले। 4.5, क्या बच्चों में देते हैं जी हाँ चलो देखो। हाँ ना 4.5, 10.5, 4.5, 10.5, 9.5 से नहीं 10.5 से 15.5। ओ भाई क्या करूं फिर दूसरा एक माइनस पॉइंट कम नहीं होगा। 9.5 नहीं आएगा इसका 9.5 डाटा गलत है। अजान दिल पाया ना मेरे को ठीक है। 9.5 आता है हाँ 9.5 आना है, इसलिए बल्कि यहाँ 10.5 आना है। वहाँ पे पिछली वैल्यू अलग है, वहाँ पे 11 चाहिए। चलिए को शराबी सवाल गलत है, सवाल गलत है।
सवाल गलत है ना? ठीक नहीं किया मैंने। सर बुक में वैल्यू देखने के लिए यही रली नया एडिशन है, नेट सर्च कर लो। ये उसका एप्पल एडिशन। नहीं, 1 मिनट लगना है। ये तो करते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ना जो सी क्लास बाउंड्री नहीं फाइंड करनी हमने, ठीक हो गया ना? क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो सा है इक्वालिटी का है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30। अब यहाँ क्या फाइंड करना है हमने? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो फाइंड करनी है हमने जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 plus 9 21 plus 18 ये हो गया 39 plus 7 46 plus 4। 50 क्या कैसे हुआ है भाई वो देखो ना, पहले हमने बेटा? ये देखो ना, 12 इधर ही आ गई। 12 plus 9 21 21 plus 18 39 plus 7 46 plus 4। जो पीछे वाला मजमूआ बन रहा है। अब हमारे पास f क्या है? यहाँ 18 f 18 है। f हमारे पास क्या आ गई? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ विदाउट ऐड, ताकि हमें चीजें हमने उसमें से निकाल लेने। मीडियन L plus H by F N by 2 माइनस C। ये बेटे ये कौन सा सैंपल है? मीडियन का सैंपल है। ग्रुप डेटा का फार्मूला है। अजी देख कान में के बातें करी जा रहे हैं, मार से नहीं इसके खुदला कैसे दिखता है। L हमारे पास क्या है यहाँ? 15। शाबाश। H क्या है? 18 है। 18 है? नहीं सर, 21 H क्या है? 9 है बेटा जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर 15 लोअर क्लास बाउंड्री। इससे पिछला लेक्चर आपको लेना पड़ेगा। जिसका है जी 10 है 10 है। 10 minus 5 करो। 10 minus 5 करो। 5 है सर। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, किसी भी दो क्लासेस के दरमियान आने वाली क्लास लिमिट का डिफरेंस कर लें आप, किसी भी क्लास 5 आएगा हमारे पास, ठीक है? एज हमारे पास 5। एफ क्लास बाउंड्री में करना होता है। यहाँ क्लास बाउंड्री भी यही है और क्लास लिमिट भी यही है, क्योंकि क्लास बाउंड्री और क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट की अगर पहली क्लास से दूसरी क्लास और दूसरी क्लास और से तीसरी क्लास के दरमियान डिफरेंस ना हो, जैसे पहली क्लास से दूसरी क्लास उसकी उसी नंबर से स्टार्ट हो जाए जिस नंबर से पहली क्लास खत्म हुई थी, तब हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं आएगी। हाँ जी, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, और अगली क्लास की भी लोअर क्लास लिमिट वही हो जाए जो पिछली क्लास की अपर क्लास लिमिट थी, तब क्लास बाउंड्री नहीं फाइंड होती, तब उसी क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक हो गया? अब एफ आ गया। ये हमारे पास एन क्या है? हमारे पास एन है 5। एच क्या था? सर 50 है एन एच क्या है? तो एन भी 5। सी क्या है? सी सर 21 सी सी हमारे पास क्या आया? 21 कोई चीज रह गई हमारे पास वैल्यू? नहीं रही। मॉड नहीं, अभी पहले हम एक चीज फाइंड कर रहे हैं। ये हम एक चीज फाइंड कर रहे हैं अभी, दूसरी इसके बाद फाइंड करते हैं ना, इसी में से दूसरी इसी में से फाइंड हो जाएगी ना हमारे पास। अभी आ गया हमारे पास एल क्या है? 15, एच क्या है? 5, एफ क्या है हमारे पास? -41 इसको डिवाइड करें
50 और 25 आ जाएगा, 25 और -4 आ जाएगा, इनको डिवाइड करें 5 और 18 5 सर ब्रैकेट सॉल्व करके इन दोनों को सिर्फ डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड, 3.6 इस दोनों को डिवाइड करने से गलत है। गलत है। यार इससे नहीं 5/18 करना, 18/5 करी जा रहे हो। सर 0.27 0.27 28 कर ले, 8 कर ले, 28 कर ले, हां राउंड ऑफ हो जाएगा। 15.28 15 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होना है इसने। सर इसका आंसर है 16.12। 16.12 सारे कर ले। ओवर 1.11 1.12 हां 2 नहीं आता, अरे 2 नहीं आता, उसने मुझे यही लिखवाया। 16.12 कह रहे हो ना, बस फिर ये यही ये है। जी आता है। पहले मैंने सही लिखवाया। अगर 1.11 है ना तो बेटा फिर ये 1 उसने वो लिखवाया तो वही है। सर यही है, देख ले। और उसका वो है। अमान तुम गलत हो, ये देख मैथ में तुम वीक हो, न्यूट्रल ही है अगर तुम या जेड खराब है। सेब आम चलो फॉरेन में अब नो मोड होगा। अली कहना बनाना है। मॉड नहीं ना है इसका, नहीं है, नो मोड। नहीं ना मोड है, सर तभी हम फाइंड 10 करेंगे, भी है, 15 भी है। तभी हम मॉड फाइंड करेंगे। मोड है इसका, सर 10 भी 15 ये ग्रुप डेटा है ना, इसका मॉड हम फाइंड कर लेंगे, टेंशन ना लो। उसका फार्मूला ये है हमारे पास, टाइम क्या हो रहा है, मॉड है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 यस। मल्टीप्लाई बाय H। अब यहाँ हमारे पास हो जाएगी। यदि 1.12 या F F1 हमारे पास ये है, FM ये हुआ, और FN इसके ऊपर वाली हो जाएगी, F1 ये हुई, F2 नीचे वाली हो जाएगी। F2 नीचे वाली, F2 ये हो गई। यस। पीछे रह क्या गया, पीछे कुछ H हमारे पास 5 है, L हमारे पास है 15, 15 H H हमारे पास हमारे 5 पास है, 5 है। F हमारे पास 18 18 है। वो तो लिखा ही नहीं सच्ची आपने, वो उधर से हाईलाइट कर दिया ना। ये क्या है? 18 माइनस क्या किया आपने, ये क्या है, वाली क्या लगाया, तो एकदम 9 लगाया, तुम पहचानो ना। मतलब है H 5। मल्टीप्लाई बाय 5। यार क्या ज्यादा इकट्ठा ना कर, अब कर दे इकट्ठा। सारा आ गया। सारा ही आ गया। यस रवि। तो जी 69 पॉइंट by 4 69/4 शायद गलत है। गलत नहीं है। 17.25 आंसर सही पूरा। हाँ? 17.25 16.125 है। और तूने 8 लिखाया हुआ। 2.25 है, ये देखे देख अब भाई टोटल आंसर हमने बताया। चलिए चलो बताते रहो, उसने सही बताया मान ने। जी मैंने सही बताया 17.25। सारे कर दो, जी मैंने बताया सही। हमने पूरा आंसर बताया था जी। सारा सोल्व कर लिया जी खत्म हो गया। आंसर तो पूछा ही नहीं था मैंने तो वैल्यू पूछी थी बेटा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, अभी इसका सेकंड पार्ट पढ़ा हुआ है। हाँ जी, तो जी वो जी क्या करते हैं, अभी 12 वाला भी पढ़ा हुआ है। हाँ खराब वो कल करते हैं। चेक कर लिया इसको यार, ये कौन सा क्वेश्चन है, 11 है। लो अभी तो 11 12 करना है हमने। अमान मैंने बाहर भेज देना आपको, दिमाग का साफ कर, मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, बाहर जाओ और वापस नहीं आना आपने। स्टूडेंट क्या सोचते होंगे रोज मार भाई। जी वो बोला उसको नहीं मार देगा, क्लास लिमिट होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने करना है शॉर्टकट फार्मूले से मीन कोडिंग, यानी कि फार्मूला हमने अरिथमेटिक मीन फार्म करना है, ठीक है ना। उसमें क्या था हमारे पास, d = x माइनस वो नहीं सम ऑफ एफ ऑफ डी। देखिए ना, फार्मूला था हमारे पास सम ऑफ f ओवर ए प्लस सम ऑफ एफ ऑफ डी ओवर x n सम ऑफ एफ। n था, f ओवर f
सर जी n था सम ऑफ fx नहीं आएगा हाँ x नहीं है, हाँ d आएगा। b कौन सा है यहाँ पे हमारे पास d हमने x माइनस a लेना है ना, x भी तो फाइंड, x कहाँ से लेंगे हम, x कौन से 18 ले लेंगे 18 ऐसे ले लेंगे। और 30 को लेनी है 18 लोग। मेरे 18 का 30 तो है हमने यहाँ एक तो d फाइंड करना है, एक x फाइंड करना है। भाई इसका मीन सबसे लंबा हो गया ये कैंडी बाहर ही फेरे आप। सर ये मार्कर है कि पेंट है और मार्कस तो नहीं है ना। कभी बिल्कुल है कभी डार्क हो d is equal to the x minus a। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट क्या आएगा इनका, मिड पॉइंट क्या होता है, पॉइंट फॉर्मूला का करना पड़ेगा कौन सा, वो याद नहीं आ रहा अभी ये दोनों के बीच में दबा sum of all the value divided by number of values। हाँ मिड पॉइंट है। दोनों के बीच में क्लास बात करके सर क्लास लीवर का बीच वाला x हिस्सा माइनस x ये बीच वाला वो हिस्सा रेंज होती है, बीच वाला हिस्सा फार्मूला क्या है उसका, सही sum of two value divided by 2। हाँ x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये बेटा ये x1 ही x2 है। 5 प्लस 10 15 7.5। तो मेरी पॉइंट ये क्या लिखा है, सर पूछे पर ऐसे ना है सर सर वो ये पता नहीं चला मेरे को। अब सारे लिख दिया था मैंने सारा था वो शायद सीरीज आ रहा है अब हम a क्या लें, ये 18 ले ले जी 18 ले सर जी इनमें से ले सकते हैं, इनमें से 17.5 ले ले 7.5 कौन सा मर्जी ले लें। और 17.5 सर मिडिल 17 ले लोएस्ट ले लें, लोएस्ट ले लेते हैं x माइनस a। जी पहले में 0 किसने है अभी से बच्ची बोली यार 7.5 माइनस करोगे तो क्या होगा ओके सही कैसा है ये क्या लिया आपने 7.2 एक क्या है सच्ची एक है 7.5 सच्ची ये बता दे क्या है 7.5 है ना लेट a 7.5, जहां 0 होता है वही a होता है। हाँ जी सही है, क्या आंसर सही है ये बेटा, दूसरे का आंसर 5 है, क्या सही है, हां जी सारे सही है सर जी आपका आगे हमारे पास एक चीज और रहेगी हमारी फाइंड करनी, सच्ची वो सम ऑफ f एफ डी। यस ये क्या करते हो संजय बोल दो ना बोल जी आप आपने बोलना नहीं है सर जी अली को बुला ले क्वेश्चन के लिए अली से आएगा वेट से भी एफ डी फ्रीक्वेंसी और डी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। पहले का आंसर क्या आएगा 12, 0 ही आएगा सर दूसरे का आंसर 45 तीसरे का 80 180 270 270 नहीं 150 590 18 10 बार एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। ये 12 मल्टीप्लाई बाय 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सम ऑफ एफ ऑफ डी कर लें जी। 7 मल्टीप्लाई 5 35 होता है हाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 5 लिखा हुआ है। कितना हो गया है 9 से यार उनका बाबा इसमें कहाँ से होता है 410 है 410 है 410 हो गया जी। डिवाइडिंग बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय जी 5 टोटल नंबर हो डिवाइडिंग बाय क्या होगा 5 18 18, 13 क्या आएगा डिवाइडिंग बाय 18, वाओ 50 टोटल फ्रीक्वेंसी बेटा। चलो निकालो वहां से इन फ्रीक्वेंसी को जमा कर लें या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसने फाइनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये एफ है।
0 0 से कैंसिल। एक ही बात है। चलो प्लस नहीं 41.1 में 2 हाँ आगे ये 15.4 15/4 ओ 7 15/7 लेकिन 15/4 क्या मैंने बात उधर 2 पढ़ा था क्या बात है आगे तुम क्या करते हो? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा पास में। जानते हो टाइम पता नहीं था चौथी वाली की वीडियो बेटा अभी 6:14 हुए हैं। ये क्या हो इसी पता चलेगा तो साढ़े 6 बजे क्या था ये लो लाइन कब नहीं होगी इसकी वीडियो का क्लास से बाहर निकालना फिर सुकून हो जाना है, क्लास में साइलेंट हो जाना। जी नाम जी बस नहीं बोलिए हमारी क्लास हाँ जी सिर्फ नाम सुनिए नाम ले पहले नाम लिख The arithmetic mean of the ages of 20 boys is 13 years and 4 months and 5 days. Find the sum of their ages. If one of the boys is of age exactly 15 years, what is the average of remaining boys? ठीक है? The arithmetic mean of ages of 20 boys. कौन सा फॉर्मूला से करना है? और अरिथमेटिक मीन्स का वो कह रहा शॉर्टकट फॉर्मूला के डायरेक्ट 13 years 4 month 5 days. If one of the boys, sum of their ages, find the sum of their ages. If one of the boys is age exactly 15 years, पहले 13 ईयर है हाँ जी भाई लिखा हुआ है यार लगता है वाई ई लिखा हुआ है। यार भी सब what is the average age of the remaining boys? ऑन बॉय ए ये क्या है 20 बॉय के 19 रह गई 13 साल 4 मंथ और 5 दिन यहाँ पे 1 बॉय एज 15 ईयर Average age of remaining important नहीं है बिल्कुल भी ये सवाल, यहाँ पे आप बेशक ना करिएगा, हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। चले एनवायरनमेंट के लिए हाँ जी एंजॉयमेंट के लिए कर ले, मैं ठीक हो गया ना। रिस्पेक्ट देंगे 13 years 4 month 5 days को टोटल डेज में कन्वर्ट करें जल्दी से, जी 13 को मल्टीप्लाई करें 365 से जल्दी से। 13 मल्टीप्लाई करें 365 जी 4745 4745 प्लस 5 डेज कर लें ये 5 डेज बाद में करो, पहले 4 मंथ करो। एक मंथ 30 डेज 120 हो जाएगा 120 हो गया और 120 इसमें 125 कर लो, इसमें 125 प्लस कर दो। 125 हाँ फिर जी 4870 4870 डेज 4870 डेज डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडिंग बाय, शाबाश ये भी ठीक है,
डिवाइडिंग बाय 20 करेंगे हम, वो देखें 1 बॉय आ जाएगा ना, द अरिथमेटिक मीन 1 बॉय एज, 1 बॉय 243.5 4870 डिवाइडिंग बाय 20 क्या आया 243.5 243.5। ठीक हो गया ना। अब वो कहता है ये डेज है। एक बच्चे की एज बता दी जिनके साथ ये हमने पहली चीज फाइंड कर ली ना, सम ऑफ देयर एजेस। एक साल का भी नहीं है पूरे, हाँ एक बच्चा एक साल का भी नहीं है पूरा, ये तो 8 के महीने का है। ये तो गलत है, ये गलत आ गया। ये बच्चे एक साल का भी नहीं हुआ। अभी लाते फिर और उसको ऐसे ट्रिप पे ले गया वो। और बस ड्राइवर है जी, बस ड्राइवर। फिर पता है 20 बच्चों की दिखनी है। अच्छा, उनमें से भी एक बॉय की एज 15 ईयर है, 15 साल है। 1 बॉय एज, ये देखे ना, उनमें से भी एक बॉय की एज, इसकी भी कन्वर्ट करें जरा जल्दी से। कितनी करनी है? जी 5475 डेज 54 75 डिवाइडेड बाय 20 करना है। नहीं 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 नहीं, ये एक ही बॉय है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना उसमें से। 5475 माइनस 243.5 ये आएगा 5231.5 माइनस करेंगे तो कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 boys is 13 years 4 months and 5 days, find the sum of their ages। वहाँ से जब भी किधर काम कर रही थी 600 पूरा। सच्ची की हुई नहीं थी। क्लास में बैठ के। देखें 20 बच्चों के में एज बनती है 4870 और एक बच्चे की है 5475। एक बच्चे की क्या कहते हैं 20 से ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया ना उसने, आपको समझ नहीं आया। अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ x डिवाइडिंग बाय n, समझ नहीं आया आपको। अरिथमेटिक मीन उसने कहा है क्या है ये, हाँ ये इसने वाकई में सच में ये 20 नहीं, इसमें नहीं होना, 20 डिवाइड नहीं होना। ये तो बनती नहीं है। बेटा मेरी बात सुने, उसने कहा है सम ऑफ x, अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आया है 20 स्टूडेंट्स का, वो 4870 आया है। सम ऑफ x फाइंड करना है हमने, इसके साथ 20 मल्टीप्लाई होना है जी। जी 9 सम ऑफ x आएगा हमारे पास 4870 के साथ मल्टीप्लाई बाय 20 होना है, 97400 डेज। अब बनेगा वो 15 साल ये डेज या डेज आना है। डेज। देखो शेयरिंग करनी है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन उसने दिया हुआ x बार, ठीक हो गया ना। उसमें हमने सम ऑफ देयर एजेस फाइंड कर लिया, हमने सम ऑफ एजेस ये फाइंड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज हमने फाइंड कर ली। और क्या फाइंड करना है? अब वो कहता है उनमें से एक बॉय जो सा है ना 15 ईयर का। 15 ईयर का, इसमें से उसकी एज माइनस। हाँ उसकी एज माइनस करके फिर हमने क्या करना है, अब फाइंड करनी है बाकियों की एवरेज फाइंड करनी है। वो बन जाएगी 91925। एक मिनट मैं तो बहुत स्लो। वो मुझे बोला ताकि सबको समझ लग जाए। 97400 में से 54505 कट करें जरा। 91 25 तो फेवरेट नंबर है। ये कितने बॉयज की होगी? 19 ये कितने बॉयज की होंगी? 19 बॉयज की। 9 से डिवाइड करते हैं। ये सम एज ऑफ 19 बॉयज। ये पता किसने चली 19 बॉयज की है? एक बॉयज की एज निकालनी थी, उनमें से एक की 15 साल थी। टोटल 20 है और एक की है। इसको 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया ना। अब ये देखें हमारे पास ये सम एज ऑफ 19 बॉयज की आ गई, सम एज ये वाली आई। अब उसने कहा इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, तो 19 में डिवाइड करना है आपने इसको। सर जी ये आएगा 4 91925 को 19 में डिवाइड करें और आंसर 4838.15 डेज। 16 कर ले राउंड ऑफ करके।
अब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? 365 से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं चाहिए, 365 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आगे डेज में ही रहने दे, मेरे ख्याल से बेटर है। पहले कितनी थी? जी 4870 डेज थी, 4838.15 डेज होगी, ठीक है ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, वो एक को कन्वर्ट करके दोबारा उसमें से एक की निकाल के फिर दूसरे की फाइंड कर लेनी, ठीक होगा ना। ये था हमारे पास क्वेश्चन। इसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट हम रिव्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।